नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देसी न्यूज़ एंड एनालिसिस। ये चैनल है इंडिया और यूएस के करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस के लिए। न्यूज़ जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, इम्पैक्ट बताती है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएसए में रहता हूँ, सो भारत को समझता हूँ अपनी रूट से और अमेरिका को देखता हूँ सिस्टम के अंदर से। आज हम बात करेंगे जो यूएसए अपनी पॉपुलेशन को प्रोपेगेंडा फीड करता है, और ना ही अपनी पॉपुलेशन को, इवन अप टू सम एक्सटेंट पूरी दुनिया में, और ये इतना सक्सेसफुल क्यों है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, जो इंट्रोडक्शन है, और ऐसे समझेंगे हम कि प्रोपेगेंडा आखिर होता क्या है, उसके की एलिमेंट्स क्या हैं, और प्रोपेगेंडा की जो की टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं। सो पहले जाते हैं, व्हाट इज़ प्रोपेगेंडा। सी ट्रेडिशनल सेंस में यदि आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि इसे सिस्टमेटिक, बायस्ड और मिसलीडिंग स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड कंट्रोल बिहेवियर। एंड जनरली प्रोपेगेंडा का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे कि वॉर टाइम में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं दोनों ही पक्ष, अपनी पॉपुलेशन के लिए भी और दुश्मन की पॉपुलेशन के लिए भी, या पॉलिटिक्स में फैलाया जाता है। राइट, और मोस्टली इसका जो टारगेट होता है वो इमोशनल लेवल पर होता है, ना कि रैशनल लेवल पर। एंड इट कैन बी ओवर्ट एंड कैन बी कोवर्ट। लेकिन मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं समझता हूं प्रोपेगेंडा इज ए टूल फॉर मास परसुएशन और कंडीशनिंग, राइट, intended to the mold the behavior of the receiver. Its impact may be positive, may be negative, right? So let me repeat. Propaganda is a mass persuasion intended to mold the receivers, and its intention may be positive or negative. यदि हम हिस्ट्री में जाएं, सो जो ये टर्म है प्रोपेगेंडा, वो बेसिकली एक कैथोलिक चर्च थी इटली में, उससे आया है इन 1622 में। और जो की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रोपेगेंडा की, बेसिकली ये इमोशनल अपील होता है, ना कि लॉजिक के ऊपर। राइट, जैसे कि ये अंदर के इमोशंस को बाहर निकालता है, अंदर के गुस्से को बाहर निकालता है। राइट, रिलीजियस, लैंग्वेज बेस्ड, पैट्रियोटिज्म, है ना, एंड इट क्लाउड द जजमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग को बाईपास करता है, जैसे कि आपको एकदम से किसी चीज़ के लिए उत्तेजित किया सके मास लेवल पर। ये पर्सनलाइज हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। राइट, आप चाहते हैं कि किसी को, जैसे लोग भड़काते हैं कि मैंने इसके ऊपर इनाम रख दिया है, या इसने मुझे मारा है तो आप भी जाके मारिए। राइट, बहुत सारे रिलीजियस लीडर फतवा जारी कर देते हैं, ऑल दिस प्रोपेगेंडा है। राइट, सिंपलिसिटी एंड रिपीटेशन, और ये बार बार, और इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है और बार 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 कहा जाता है। और जो अपोनेंट है, जैसे यदि नेगेटिव सेंस में है तो अपोनेंट को डेमोनाइज किया जाता है। राइट, जैसे कि सभी, किसी स्पेसिफिक कलर के लोग अपराधी होते हैं, या किसी रीजन के लोग, सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। राइट, तो ये इस तरह का काम करता है। कुछ झूठी मूठी कहानी बनाई जाती है और ज़िंदगी को दिखाया जाता है कि ब्लैक एंड वाइट टर्म्स में, जबकि ज़िंदगी में ज़्यादातर एरिया ग्रे होता है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है। राइट, फैक्ट्स आर डिस्टॉर्टेड, मैनिपुलेटेड। एंड व्हाट्स द बेस्ट प्रोपेगेंडा? बेस्ट प्रोपेगेंडा वो होता है जो आपको रियलाइज ही नहीं होता कि ये आपको प्रोपेगेंडा फीड किया जा रहा है। राइट, जैसे इलेक्शन टाइम में देखिए आप, हर पार्टी करती है इस काम को, वॉर टाइम में होता है। राइट, और ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब आते हैं इसकी की प्रोपेगेंडा टेक्निक्स। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स, बट मैंने शायद 16-17 चूज़ की हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और बहुत इफेक्टिव होती हैं, एंड इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। जैसे बैंड वॉगन,
जैसे कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप भी ऐसा करिए, ऐसे बैंड वैगन, राइट, सभी लोग एक साथ चलो। या कार्ड स्टैकिंग मीन्स आपको मैंने सिर्फ आपकी जो फेवरेबल इंफॉर्मेशन है वो दी, और जो अनफेवरेबल है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, और आपके बिहेवियर को, आपकी सोच को मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोल्ड कर दिया। It is very easy to do it nowadays in terms because of the social media and the algorithmic thing, right? Suppose you want to see only you're interested in topic X, you go to Facebook or Instagram or to YouTube, and you see some post. After a time, you will see only the similar post and nothing else, right? So it's a algorithmic bias can be introduced, basically a card stacking. So you will think, okay, everybody is thinking what I'm thinking, whatever I'm doing, every whole world is doing, but it's not true. Name calling, किसी पे डेरोगेटरी कुछ लगा देना, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, इट मे बी इज ए स्टीरियोटाइपिंग, बट यू माइट हैव हर्ड दिस अर्लियर, बट इज ए फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा। एक बार एक हिंदुस्तानी बैंक में जाता है और कहता है मैं बैंक को लूटने आया हूँ, ये अमेरिका में होता है। तो बैंक में जो टेलर है वो ये बोलता है कि तुम बैंक बाद में लूटना, पहले मेरा कंप्यूटर सही करो, राइट। इसमें क्या हो रहा है, इंडियंस को स्टीरियोटाइप किया गया है कि ये लोग कंप्यूटर्स में काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, राइट। देखिए, जैसे फियर अपील आपने देखा होगा, रिसेंटली सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, कि भाई दुश्मन के रॉकेट्स आ रहे हैं, दुश्मन के कुछ जहाज आ रहे हैं, वो राइट। स्केप गोटिंग, ब्लेमिंग ए स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप, specific group for the complex problem to divert the attention, right? This is pretty common. Gaslighting, manipulating individuals into doubting their own perception, right? अरे यार तुमको तो ऐसा लगता है ये देखने में, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन तुमको लग रहा है बस, राइट। उसका जो परसेप्शन जिस इंडिविजुअल को हो रहा है उसी को झुटला देना। वर्च्यू सिग्नलिंग, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ मोरल वैल्यूज टू गेन अप्रूवल। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केजरीवाल, आम आदमी, कि मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ, सबसे बड़ा ईमानदार मैं हूँ, राइट। मैं कुछ भी हूँ, लेकिन उससे क्या हुआ कि मैंने बताया कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे वोट दो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ मोरल वैल्यूज टू गेन अप्रूवल, राइट। की प्रोपेगेंडा टेक्निक्स में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्च्यू सिग्नलिंग, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ, अच्छा हमने बात कर ली है इस बारे में। एफर्मिज्म, instead of saying the true, use the milder value, the political correctness, राइट। कोई चीज गलत है, हमने कहीं गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप सही ऐसे आप कुछ ही और तरीके से कर लोगे तो अच्छा रहेगा, जैसे पॉलिटिकल, राइट। डेमोनाइजेशन, किसी को बना देना, डेमोना देना, राक्षस बना देना है, राइट। करना कि या तो मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो, अस वर्सेस देम, राइट। चेरी पिकिंग, ओनली जो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी फिगर्स हैं, सिर्फ अपने स्पेसिफिक टर्म्स को पिकअप कर लेना, अपना नैरेटिव सेट करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी लोग देते हैं एग्जांपल, कि सबसे ज़्यादा अपराध इंडिया में उत्तर प्रदेश में होते हैं। यदि आप डेटा देखेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये चेरी पिकिंग ऑफ फैक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है, तो नेचुरली सबसे ज़्यादा अपराध भी उत्तर प्रदेश में होंगे, राइट। लेकिन यदि आप इसको देखेंगे कि भाई पर कैपिटा कितने अपराध होते हैं, राइट, तो आप पाएंगे कुछ और निकलेगा। मुझे नहीं मालूम कितना निकलेगा, लेकिन वो सबसे ऊपर नहीं है, इतना मुझे मालूम है। लेकिन हाउ यू प्ले विद द फैक्ट्स। Cult of personality creates a idealized, heroic, and often worshipful image of a leader, right? जैसे मैं समझता हूँ, रिसेंट टाइम में ओबामा का बनाई गई एक इमेज, इंडिया में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया कि भाई बहुत बहुत सेक्युलर थे, डेमोक्रेटिक थे। इसे बेसिकली एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप की गई। आज की तारीख में मोदी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। इज बेसिकली कल्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, इस पर्सनैलिटी। यू विद दिस प्रोपेगेंडा यू मे एग्री और डिसएग्री, बट दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा। अब हम जाते हैं अगले चैप्टर पे,
जो है यूएसए क्या करता है, राइट? हाउ डज यूएसए फैट प्रोपेगेंडा टू इट्स पॉपुलेशन एंड इवन टू लार्जर दिस इज चैप्टर 2. ओके, let's say USA does it best. It's a form of propaganda if you notice what I did. But it is the best. Why I'm saying it? Because जो यहाँ का जो प्रोपेगेंडा है वो इतने अच्छे तरीके से स्लो, धीमे धीमे और चारों तरफ से दिया जाता है. मतलब सरकार भी दे रही है, प्राइवेट बिजनेसेस भी देते हैं, स्कूल भी देते हैं. सो आपको रियलाइज ही नहीं होता कि इट इज बीन फेड टू यू, एंड दैट्स द बेस्ट प्रोपेगेंडा. द रिसीवर नेवर रियलाइज इट even after a while, right? Even after having a very careful mind, you do not realize that propaganda has been fed to you. That's the best form of propaganda, and USA does it. Let's see how. पहला, आप यदि यूएसए की स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ की आप बुक्स देखेंगे तो आप खासकर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और लिबरल आर्ट्स की, एक्सक्यूज में, सो आपको एहसास होगा उन बुक को पढ़ के कि पूरी दुनिया सिर्फ यूएसए ही है, यूएसए के बाहर कुछ नहीं है. जैसे मैंने एक यहाँ पर पेस्ट किया है उसका जो कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर हिस्ट्री में. आई थिंक क्लास 9th के हैं ये, 9th या 10th के, आई एम नॉट रॉन्ग. क्या पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में? अर्ली कॉलोनाइजेशन टू द कोल्ड वॉर. एवरीथिंग इज अबाउट यूएसए. यूएसए इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. कहेगा कोई नहीं, लेकिन आपको धीमे धीमे ये फीड किया जाता है. एनिमी नेक्स्ट डोर. खासकर इस चीज का इस्तेमाल किया गया जब यूएसएसआर वर्सेस यूएसए ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, राइट? यदि हमने कुछ भी, हम कैपिटलिज्म से हटे तो कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट है हमारे यहाँ कब्जा कर लेंगे, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी में इंटरफेयर करेंगे, हमें दुनिया भर में हमारी पिटाई कर देंगे. एंड दिस यू सी, दिस इज अगेन गेटिंग फेड फॉर द इमिग्रेंट्स, राइट? सो ये एक है एनिमी नेक्स्ट डोर. स्लो, धीमे आप देखेंगे यहाँ के न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे, नॉर्मल नरेटिव में, स्कूल में, राइट? हर कम्युनिकेशन में धीमे से कहता है कि भाई यदि आपने ऐसा बिहेवियर नहीं किया तो दुश्मन आप पर हावी हो जाएगा, राइट? मे नॉट बी इन सच ए स्पेसिफिक वर्ड्स बट मोटिव इज सेम. सो तीसरी टेक्निक है जो यूएसए यूज करता है, फ्री एज इन फ्रीडम. हम सुनते होंगे यूएसए मीन्स फ्रीडम, एवरीथिंग इज फ्री, आप जो चाहे करें. लेकिन सच में ऐसा नहीं है. आप छोटी छोटी पॉइंट देखेंगे, जैसे कितने लोग जेलों में हैं. जस्ट एक कंपैरिजन है, इंडिया के मुकाबले 14 गुने लोग ज़्यादा जेलों में हैं यहाँ पे. यूएसए में करीब 0.54% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन जेल्स, एंड इंडिया में 0.038%, राइट? प्रेस फ्रीडम यहाँ पे बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए की प्रेस फ्री है. यूएसए की प्रेस फ्री कैसे कहूँ मैं, यहाँ पे पूरा कब्जा है बिग मीडिया हाउसेस का. बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हैं, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टीवी चैनल्स हैं, बहुत ही लिमिटेड रेडियो हैं. आप इंडिया में देखेंगे तो कम से कम 1000 तो टीवी चैनल मिलेंगे आपको, राइट? और हर शहर में एटलीस्ट 3-4 न्यूज़पेपर हैं, छोटे छोटे शहरों में. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, राइट? लेकिन जो प्रोपेगेंडा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट, एवरीथिंग इज फ्री, राइट? यहाँ पर वेल्थ का जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है पॉलिसी पर, पॉलिसी कैसी बनेगी, राइट? बट प्रोपेगेंडा होता है. अगले बार आते हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट. आप देखेंगे कि हर जगह आपको मिलेगा यूएसए में, हर जगह इन गॉड वी ट्रस्ट एज ए क्रिश्चियन कंट्री, राइट? आपने देखा होगा कि रिसेंटली कोई राष्ट्रपति जाता है शपथ लेने तो उससे पहले वो चर्च जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है.
ये सब लाया गया इन कोल्ड वॉर जस्ट टू मलाइन यूएसएसआर कि ये गॉडलेस कम्युनिस्ट हैं, इनके खिलाफ है। जैसे आपने यदि देखा होगा डॉलर का नोट या बिल, उसको लिखा था इन गॉड वी ट्रस्ट। ये पहली बार 1957 में लाया गया, जस्ट टू कंट्रास्ट, जस्ट टू शो दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिस्ट, राइट। नंबर 5, यूएसए इज यूनिक, राइट। आपने एक टर्म सुनी होगी अमेरिकन एक्सेप्शनिज्म, राइट। हमारी यूनिक हिस्ट्री है, हम वी आर फाउंडेड ऑन द रेवोल्यूशन rather ऑन द शेयर्ड एथनिसिटी इन क्रिएटिंग ए न्यू नेशन। आपने सुना होगा कि हम आइडियोलॉजिकल मिशन पर हैं, दुनिया में डेमोक्रेसी फैलाने के लिए हैं, फ्री मार्केट, राइट। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्शनल है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरल एंड फेडरलिज्म है, राइट। जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं सब में है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है कि यूएसए में डिफरेंट है, बट यूएसए में ये है, इस चीज़ को बहुत ही रिलीजियसली इसको मेंटेन किया गया है, इसको गार्ड किया गया है, डिवाइन मिशन पर हैं। बहुत से ऐसे कल्ट हैं यहाँ पे सेक्ट हैं जो कहते हैं कि भाई हम लोग वी आर डिफरेंट, वी आर द चोजन कंट्री, चोजन नेशन बाय द गॉड, राइट। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि कुछ भी यूएसए करता है, किसी कंट्री में जाके कुछ अटैक करना है, कुछ इंटरवेंशन करना है, देन वी नेम इट एज ए एक्सेप्शनिज्म। सो दिस इज अनदर प्रोपेगेंडा इज fed not only to its own population but to the wider world. ड्रीमलैंड, यूएसए को एक प्रोजेक्ट किया जाता है एज ए ड्रीमलैंड कि यहाँ पर आए, यहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बह रही हैं, उसमें डुबकी लगाओ और आपकी नैया पार। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन हाँ ये बात है, यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, आप में अकल है, तो इस देश में असीमित क्षमताएं हैं आपको आगे बढ़ने के लिए आप में। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ, राइट। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है, इसमें ट्रुथ भी है, इसमें कुछ। यूएसए में एक और चीज़ है कि इस बात को कोई बोलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मल्टी लेयर ऑफ मोरलिटी है, राइट। जैसे यूएसए के अंदर जो आपको पूरा कायदा कानून मानना है, राइट। लेकिन यदि यूएसए का कुछ भला हो रहा है, किसी को मार के, किसी को धोखा दे के, किसी चीज़ पर कब्जा करके, सो इट्स ओके। यहाँ की जनता भी ओके है, यहाँ के कोर्ट्स भी ओके हैं, यहाँ का हर कोई ओके है, पॉलिटिशियंस भी ओके हैं, यहाँ का अकेडमिया भी ओके है, यहाँ के सो कॉल्ड मोरल कीपर्स भी ओके हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल लेते हैं एप्स्टीन फाइल का, कर दिया तो कर दिया, इसमें क्या, किस जनता को फर्क नहीं पड़ता, जनता डोंट केयर। या अभी जैसे वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया, सो व्हाट, देश की जनता का भला हो रहा है, देश की जनता को तेल मिल रहा है सस्ता, वी डोंट केयर। ये कोई थेफ्ट नहीं है, ये कोई किडनैपिंग नहीं है, राइट। सो इस तरीके से एक चीज़ आपने सुनी होगी कि यूएसए में कोई करप्शन नहीं है, ये बहुत ही कम करप्शन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे करप्शन ये एक प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे अपने तरह का करप्शन है, राइट। जैसे कहते हैं कि इन रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आप देंगे कि जुडिशरी यहाँ की बहुत ही पार्टीशन है। यदि किसी रिपब्लिकन पार्टी ने एक जज को अपॉइंट किया है, तो आप देखेंगे उसके सारे जजमेंट्स are in alignment with the Republican Party's philosophy and same for the Democrat as well, right? यहाँ पे lobbying, basically convincing of the politician for a particular cause is legalized, right? No profit organization यहाँ पर, it's a big fraud, जो हमारे इंडिया में एनजीओ बोलते हैं जिसे, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यदि आपने नो प्रॉफिट खोली है और उसमें आप कहिए कि मेरा नो प्रॉफिट है और उस पर आपको ज़ीरो टैक्स, अंडर 529 एक लॉ है टैक्स का, यहाँ पे इनकम टैक्स का,
ज़ीरो टैक्स। उसमें आप कमाई कीजिए, अपने आप को खूब सारी सैलरी दीजिए और दिखा दीजिए आपकी जो इनकम हुई उस पर टैक्स नहीं लगेगा। या सारी खर्च कर चीज़ें खर्च कर दीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर ज़्यादातर चैरिटीज़, जिसको लोग बोलते हैं कि भाई हम दान दे रहे हैं, 70 to 90% of the income of these charities goes for the salaries and administrative thing, and only 5 to 10% thing goes for the actual charity, right? लेकिन यहाँ पर एक करप्शन की एक बड़ी अच्छी फॉर्म है कि ये हिडन है, दिखता नहीं है। आपको डे टू डे आपसे कोई पुलिस वाला या आपके किसी सरकारी ऑफिस में आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन उसको लीगलाइज करके सिस्टम में उसे घुसा दिया गया है। सो आम पब्लिक पे कभी कोई किसी उसको दिखता नहीं है, और बड़े लेवल पे जो होता है वो करप्शन भी लीगल होता है, राइट? जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे अभी जब जब जो बाइडन का प्रेसिडेंसी खत्म हुई थी, तो उसने अपने बेटे सारे रिश्तेदारों को पार्डन कर दिया था उनके क्राइम्स के लिए, और ये कह के किया गया था कि जो भी क्राइम उन्होंने किए हैं, किसी स्पेसिफिक क्राइम के लिए नहीं, जो भी क्राइम किए हैं। सो दिस अ डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन। Human right used as a weapon. It is not used on its own population but across the world. आपने देखा होगा कि यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब विदेश मंत्रालय टाइप यू कैन से, हर साल एक रिपोर्ट देता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, राइट? जिस देश को उसे पसंद नहीं है उसका उसमें सारे ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाते हैं, और जो देश पसंद है वो कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं करता है वो देश। आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, राइट? इसी तरीके से और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, एंड दिस इंडेक्स एंड दैट इंडेक्स, ऑल दिस आर द टूल्स ऑफ द प्रोपोगेंडा, राइट? क्या फ़ायदा होता है इसके ज़रिए? आप जो वर्ल्ड लेवल पे ओपिनियन है उसको फॉर्म करते हैं, जो अमेरिका के स्टूज या मैं कहता हूँ यूजफुल इडियट्स जो होते हैं उनको यूज़ करना आसान हो जाता है, राइट? और जिसको आप पसंद नहीं करते उस पर सैंक्शन लगाना है, उसके खिलाफ एक ओपिनियन बनाना है, वो सब कुछ होता है, राइट? आखिरी, इनविजिबल ओवरलॉर्ड। यहाँ पर एक हमेशा आप पर एक नज़र रखी जाती है, राइट? आप ऑनलाइन जाइए, आपको मालूम है क्या हो रहा है। आप सड़क पर जा रहे हैं तो आपकी कार की नंबर प्लेट की तस्वीरें ली जा रही हैं जो रिकॉर्ड में जा रही हैं, राइट? This is, you can say, is a security, but it's also an invisible overlord, राइट? सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो यूएसए यूज़ करता है एज ए प्रोपेगेंडा टूल टू इट्स ओन population largely, but for world population as well. And why USA propaganda is so effective, right? जैसे मैंने कहा था कि इतना इफेक्टिव है कि आप इतना इफेक्टिव है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, कि प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। सो इसके तीन चार चीज़ें। दूसरा, ये आप बचपन से ही बच्चों को सिखाते हो कि जो दुनिया है पूरी वो यूएसए के चारों तरफ घूमती है। यूएसए का जो व्यू है वो ही अच्छा व्यू है, वही फाइनल व्यू है, वो ही सही व्यू है। और इन व्यूज को, इन प्रोपेगेंडा टूल टेक्निक्स को धीमे धीमे जिंदगी भर फीड किया जाता है, और डिफरेंट तरीके से, छोटे छोटे टुकड़ों में, कभी भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया जाता, राइट? जैसे टीवी में हमेशा उसकी जो भाषा है वो उस तरह से मोल्ड की जाएगी, जो अखबारों में लिखा जाता है उसको ऐसे मोल्ड किया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, मूवीज, उन सब में कराता है, और ये बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। लाइक जैसे एंटरटेनमेंट, जैसे मैं कहा कि मूवीज में, एडवर्टाइजमेंट में, स्पोर्ट्स सेरेमनीज में, राइट? इवन जो कार के पीछे स्टिकर लगे होते हैं उनमें, राइट? और जो इसमें सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट बिजनेसेस भी चाहे अनचाहे वो लोग शामिल होते हैं। आई सेड इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोपेगेंडा is done by USA,
राइट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।